और इसके 2 वर्ष पूरे होने पर आप एक कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। इस बीच में बहुत सारी बातें आई, बहुत सारी घटनाएं घटी। लोगों ने बताया कि अपने लोगों ने शहादत दिया, अपने लोग मौत के भाल में समा गए। मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, हमारे साथी मंच पर बैठे हमारे साथी जानते हैं, लेकिन उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता। इस बीच में हमने बड़े बड़े भागों को देखा, हमने ऐसे लोगों को भी देखा जो हमारे अंतर से लोग इस धरने में इसकी जड़ में कीड़े की तरह बड़ा विश्वास किया लोगों ने। इन हाथों को झेलते हुए हमने आपने इस धरने में जिंदा रखा, अपनी लड़ाई को जिंदा रखा, इनकलाब जिंदाबाद के नारों के साथ इसे आगे बढ़ाते रहे। और आज ये बीच में हमने देखा, जिला प्रशासन हमसे बात करना चाहा, मैं संक्षेप से कहना चाहता हूँ, 6 राउंड की वार्ता जिला प्रशासन के साथ में जिलाधिकारी उसमें उनके साथ अपर जिलाधिकारी प्रशासन और उस समय के हमारे पुलिस अधीक्षक ये सारे लोग उपस्थित थे और इन लोगों की उपस्थिति में आजमगढ़ में 6 राउंड की वार्ता हुई। 6 राउंड की वार्ता में सिर्फ एक बात रखते रहे कि आपने धरना वापस ले लीजिए, विस्तारीकरण नहीं होगा। अच्छा, हमने कहा कि लिख कर दे दीजिए, समझौते की टेबल पर समझौता होता है, इस टेबल पर हमारे और आपके बीच में समझौता होना चाहिए और समझौता होना चाहिए, इससे वो बात है। हमारा विश्वास टूट गया, हम इस तरह के समझौतों में विश्वास नहीं रखते थे और नतीजा हुआ धरना चल रहा। अब वो लोग कुछ चेतना शून्य हो गए, संवेदनशील हो गए और हमारे साथ का कोई समझौता नहीं। बीच में इसी जगह विशाल भारद्वाज जिलाधिकारी आए, एडीएम भी थे, पुलिस अधीक्षक भी थे और उन्होंने हमसे कहा था कि अब विस्तारीकरण नहीं होगा, परियोजना रद्द कर दी गई है, अब विस्तारीकरण नहीं होगा, आप लोग धरना हटाइए। फिर हम लोगों ने मांग किया, जनता ने मांग किया, यही बात आप लिख के दे दीजिए। उन्होंने कहा हमें लिख के नहीं मिला है तो हम लिख के कैसे आप जाने। उसके बाद इसके बात है वो भी कहते हैं कि विस्तारीकरण परियोजना रद्द कर दी गई। इस इलाके में जो विकास के कार्य रोक दिए गए थे, विस्तारीकरण के चलते अब वो विकास के कार्य चालू कर दिए गए हैं। वो नहीं जिससे विकास वो उनको पैसा फिर से दे दिया गया है, वही बात उनके सामने आई है देने की, लेकिन लेके देने के लिए तैयार नहीं। मैं अपनी बात को संक्षेप में कहने के लिए कहना चाहता हूँ साथियों, इस बीच हमने प्रतिवेदन किया यहाँ के आदरणीय सांसद धर्मेंद्र यादव को और लालगंज के सांसद दारोगा का सांसद, हमने कहा हमारे सवाल है जनप्रतिनिधि है, जनता के सवालों को पार्लियामेंट में रखिए और पार्लियामेंट में इसको उठाइए। दारोगा प्रसाद सरोज ने इसको बखूबी उठाया, मजबूती के साथ इस सवाल को उठाया। उसके बाद लिख कर जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय की रूप से उनके पास लिख के भेजा गया कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है, इस एयरपोर्ट के विस्तारीकरण का कोई प्रस्ताव है ही नहीं, सरकार की ओर से लिख दिया गया। अब आप गौर करिए और मंच पर चाहूंगा गौर करिए, जब इस तरह का प्रस्ताव है ही नहीं तो फिर सर्वे कैसे हुआ, रात और दिन में सर्वे कैसे हुआ, यहाँ के नागरिकों के साथ मारपीट क्यों की गई, फिर समझौते के वार्ता पर इसको क्यों नहीं स्वीकार कर दिया गया कि कोई प्रस्ताव नहीं है, क्यों कहा गया रद्द कर दिया गया, जब प्रस्ताव नहीं है तो फिर रद्द किस चीज को किया गया। ये सारी भ्रामक चीजें प्रशासन की ओर से की जाती है। आज भी जब हम यहाँ बैठे हैं तो मुझे लगता है कि जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय भारत सरकार की ओर से श्री दारोगा प्रसाद माननीय सांसद को दिखा दिया गया है कि प्रस्ताव इसका है ही नहीं, यह भी भ्रामक है।
ये भी झूठ का पुलिंदा है। सरकार झूठ पर आधारित है, झूठ की सरकार है और झूठ पर सारा काम करती है। और आज जो प्रस्ताव जो उनको लिख के भेजा गया है वो अभी झूठा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए आज आवश्यकता है कि इस आंदोलन को लंबा चलाया जाना चाहिए। हमारे साथी इस पर विस्तार से बात करेंगे। मैं एक आध बातें और आपसे करता हूं। साथियों, इसमें तमाम जो हमारे अगल बगल के जिले हैं, खासतौर से पूर्वी उत्तर प्रदेश के और राष्ट्रीय स्तर के बड़े नेता इस धरने को समर्थन दे चुके हैं, संबोधित कर चुके हैं। बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से लेकर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी तक के छात्र नेताओं ने आगे समर्थन किया है, हमारे महिला नेताओं ने आगे समर्थन किया है इसका, और उनसे हमें बल मिला है। हम अनवरत इस धरने को चलाते रहे हैं। इसी कड़ी में मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि सारे सवालों का जवाब, देखिए जब भी सवाल पैदा होता है, ये सवाल है, जब भी सवाल पैदा होता है तो उसके बाद जवाब, और जवाब के बाद फिर सवाल खड़ा हो जाता है, जवाबों में से सवाल ढूंढा जाता है। जैसे एसडीएम डीएम ने जो जवाब दिया उसमें फिर सवाल खड़ा हुआ, पार्लियामेंट में जो दिया गया लिखकर उस पर भी सवाल खड़े हो गए। अरे सारी चीजों के सवाल का जवाब जो हल आता है, जो जवाब आता है, वो कोई जवाब नहीं है और इसका जवाब एक ही है, इनकलाब। जब इनकलाब आता है तो सारी समस्याओं का, सारे सवालों का जवाब अपने आप खत्म हो जाता है। मैं शरद शिवराम सिंह की एक छोटी सी बड़ी कविता का एक छोटा अंश आपके सामने पेश करते हुए संक्षेप से अपनी बात कहते हुए अपनी बात खत्म करूंगा। नफस नफस कदम कदम बस एक फिक्र दम बदम, नफस नफस